श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तः पाख्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयेतं विधि सर्वपूर्व गीर्वाण विज्ञानदं मानतोऽस्मि। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आज से थोड़े दिन तक जितना हो सके उतना जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य विरचित श्रीमन महाभारत तात्पर्य निर्णय का श्लोकों का अर्थ देखेंगे। ये ग्रंथ क्यों रचाया गया, क्या जरूरत थी, पहले इस विषय को जानेंगे। जगत गुरु मध्वाचार्य जी जब वेदव्यास जी के दर्शन के लिए बद्रिकाश्रम गए, वहां पर वेदव्यास जी ने आदेश दिया कि मेरे लिखे हुए ब्रह्मसूत्रों का अर्थ लोगों ने अपार्थ कर रखा है, इसलिए उसके लिए एक भाष्य लिखो। तब मध्वाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। उसके बाद फिर जब दूसरी बार दर्शन के लिए बद्रिकाश्रम गए वेद व्यास जी के पास, तब मध्वाचार्य जी को आदेश दिया कि मेरे लिखे हुए ग्रंथों का भी अपार्थ कर रहे हैं लोग, उसके लिए भी एक निर्णायक ग्रंथ चाहिए, तो उस ग्रंथ को आप लिखेंगे, कहकर वेदव्यास जी ने आदेश किया। वेदव्यास जी के आदेशानुसार मध्वाचार्य जी ने इस ग्रंथ को बनाया। यहाँ पर जहां महाभारत में यानी कि रामायण और महाभारत दोनों का कथा इस ग्रंथ में है। जहां हम सब लोग रामायण को टीवी में देखते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, रामायण महाभारत ये सब अभी हर जगह उपलब्ध है। फिर भी बीच बीच में हम ये देख सकते हैं कि वहां पर थोड़े संशय आते हैं, जहां निर्णय देने वाला कोई नहीं मिलता। पर मध्वाचार्य जी ने इन विषयों का निर्णय इस ग्रंथ में दे दिया। हर एक ग्रंथ के आरंभ में एक मंगलाचरण किया जाता है। जो ग्रंथ करता रहता है वो इस मंगलाचरण को करता है। मंगलाचरण यानी प्रार्थना कि ग्रंथ निर्विघ्न परिसमाप्त हो। मंगलाचरण कैसे करना है? भगवान के सामने जाकर प्रणाम करके, झुककर नमस्कार करके कर सकते हैं, नहीं तो किसी मंगल वस्तु का स्तवन करके, या जैसे कि गाय, पर्वत, प्रकृति, इन चीजों का स्तवन करके भी मंगलाचरण कर सकते हैं। नहीं तो मन में ही ये ग्रंथ निर्विघ्न हो, भगवान आप मेरा भला करें, कहकर प्रार्थना करना, ये भी एक तरह का मंगल है। यानी कि 3 तरह के मंगल है, मानसिक मंगल, कायिक मंगल और वाचिक मंगल, जो मुंह से बोलना, हे भगवान मेरा शुभ करो, ये वाचिक मंगल है। ऐसे ही मध्वाचार्य जी भी अपने इस ग्रंथ में आदि में एक मंगलाचरण करते हैं। यहाँ पर वो सर्वोत्तम नारायण को प्रणाम करते हैं। यहाँ वो कहते हैं, नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थिति लयोन्यति प्रदाय ज्ञान प्रदाय विबुधासुर सौख्य दुख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। इसका अर्थ ये है कि नारायण को नमः प्रणाम करते हैं। नारायण कैसा है? इस श्लोक में नारायण का वर्णन किया है। नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय। पहले नारायण शब्द का अर्थ देखेंगे। नारायण एक ही शब्द का बहुत सारे अर्थ है, फिर भी हम सामान्य रूप से एक अर्थ को देखेंगे। अर नारायण है ना, नारा, यहाँ पर अर कहकर एक शब्द है। अर शब्द का क्या अर्थ है? दोष। अर न, न मतलब नहीं, अर नहीं है मतलब अर के विरुद्ध है, दोष के विरुद्ध, यानी कि गुण है।
गुण, नर मतलब गुण, नार मतलब अभी गुण हो गया। आयन, अयन, अयन का अर्थ क्या है? आश्रय, यानी कि गुणों के आश्रय। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? गुणों के आश्रय। और क्या कहा? परिपूर्ण गुणार्णवाय, इसका अर्थ क्या है? नारायण में हर एक गुण परिपूर्ण है। हम आजकल लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं, हर किसी में कोई ना कोई एक गुण है, हर किसी में गुण है। पर किसी कहीं लोगों में देखते बहुत सारे गुण हैं, तो तब हम क्या कहते हैं? ये गुण परिपूर्ण है। तो नारायण भी क्या गुण परिपूर्ण एक आदमी जैसा है? क्या हम और भगवान एक है? जैसे कि एक आदमी में गुण परिपूर्ण है, वैसे ही नारायण में भी गुण परिपूर्ण है। तो ये दोनों एक हुए क्या? ये प्रश्न आता है। पर मध्वाचार्य जी ने अपने पूरे जीवन में यही साधन किया कि भेद है, जीव और ईश के बीच भेद है, भगवान अलग है, जीव अलग है। तो हम इसे कैसे जाने? भेद है कहकर कैसे जाने? हर कोई हम ही भगवान है ना कहकर ये संशय आ सकता है, पर हम भेद अपने आंखों से देख पा रहे हैं। हर एक आदमी, हर एक इंसान अलग है। जैसे कि एक दो तीन बच्चे हैं समझिए, एक बच्चा बहुत सुंदर से अक्षरों को लिखता है, एक और बच्चा है जो अच्छे से लिखता है, पर उन उसके अक्षर उतने सुंदर नहीं, पर सुंदर है, पढ़ पाओगे। तीसरा बच्चा है जो लिखता है, मुश्किल से पढ़ पाओगे, जिसके अक्षर बिल्कुल अच्छे नहीं है। तीनों में एक गुण है, लिखना, लिख पाते हैं तीनों, ये भी एक गुण है। पर व्यत्यास क्या है? एक बहुत अच्छे से लिखता है, एक थोड़ा अच्छे से लिखता है, एक लिखता है बस, अच्छा नहीं है। ऐसे भेद हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर ही गुणों में व्यत्यास है, तो नारायण भी हम जैसे गुण परिपूर्ण, मतलब हम जिस आदमी में बहुत सारे गुण है उसे गुण परिपूर्ण कहते हैं, वैसे नारायण गुण परिपूर्ण नहीं है। हर एक गुण, जो भी जगत में गुण कहकर प्रसिद्ध है, हर एक गुण नारायण में है। वो भी कितना, अभी लिखना एक गुण है, पर हमने तीन बच्चों में देखा, तीनों में अलग अलग, एक में बहुत अच्छे से लिखना था, एक में अच्छे से लिखना था, एक में सिर्फ लिखना था। तो ऐसे व्यत्यास थे। ऐसे नारायण में व्यत्यास है क्या? नहीं, नारायण में ऐसे व्यत्यास नहीं है। नारायण में हर एक गुण परिपूर्ण है, यानी कि अभी एक गुण है तो 100% पूरे है। 90% अच्छे लिखता है, अच्छे से 90% पढ़ता है, वैसा नहीं है, 100% इतना परिपूर्ण नारायण है। अभी गुण नारायण में है, ठीक है, चलेगा। इससे हमें क्या फायदा? जैसे कि अभी पैसे है, कहाँ पर? बैंक के पास पैसे है, उससे मेरा क्या मतलब? मेरा क्या लेना देना? ये प्रश्न आएगा। नारायण में भी अच्छे गुण है, बहुत सारे गुण है, इनसे मेरा क्या लेना देना, है ना? यहाँ पर भी उत्तर है। इसलिए मध्वाचार्य जी ने सिर्फ परिपूर्ण गुण नहीं कहा भगवान को, परिपूर्ण गुणार्णव कहा। अर्णव शब्द का मतलब क्या है? समुद्र है। जैसे समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे अमूल्य वस्तु मिलते हैं, समुद्र अपने अंदर कुछ नहीं रखता, सब कुछ दे देता है। जो भी समुद्र के पास जाकर मुझे रत्न चाहिए कहकर अपेक्षा से ढूंढेगा, रत्न मिलेगा। मोती चाहिए, मोती मिलेगा। तो समुद्र में ये गुण है, देगा। वैसे ही भगवान नारायण भी जो उनके भक्त है, जो उनके उपासक है, उनमें वो गुण देता है। जैसे हम भगवान का उपासन करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। यथा उपासते तथैव भवति। भगवान का उपासन हम अच्छे से करेंगे। एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि कई बार हम लोगों को देखते हैं जिनके बच्चे ना नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, वहां उपदेश लेते हैं। गुरु जी क्या करते हैं? संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का उपदेश देते हैं। वो लोग मंत्र अलग नहीं है, कृष्ण मंत्र ही है। कृष्ण मंत्र में उपासन करते करते कैसे उपासन करते हैं, उनका चिंतन कैसा रहता है? कृष्ण भगवान हमें बच्चे देंगे, क्या कर इस उपासन से वो
इस चिंतन से वो उपासना करता है। इस उपासना से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के बाद उनको बच्चा होता है। यथा उपासते, बच्चे देने वाला कहकर उपासना किया, तथैव भवति, बच्चा दिया भगवान ने। और कोई है जो भगवान को ज्ञानी ही कहकर चिंतन करता है, हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक विषय का ज्ञान भगवान में परिपूर्ण है कहकर एक आदमी चिंतन करता है, तो क्या होगा, वो समाज में एक बड़ा ज्ञानी बनेगा। यथा उपासते तथैव भवति। इसलिए हम जिस रूप से भगवान का उपासन करेंगे, हर एक गुण, कोई एक या दो गुण नहीं, भगवान में हर एक गुण परिपूर्ण है भगवान, वो सारे गुण अपने पास नहीं रखेंगे भगवान, हमें देंगे। इसलिए कहा नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय। उसके बाद कहा विश्वोदय स्थिति लयो नियति प्रदाय। हमारे जगत में भगवान प्रसिद्ध है, फिर भी एक विषय है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, शिव जी प्रलय करता है, विष्णु जी रक्षक है, क्या यही सच है? नहीं, इनमें भी बैठकर भगवान ही सब कार्य करते हैं। भगवान यानी कि विष्णु, नारायण, ये खुद क्या करता है, ये जगत के सबसे आदि थे, कोई जगत में नहीं था, तब ये नारायण अकेले थे, तब इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी का सृष्टि किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर जगत का सृष्टि किया, और इसके बाद प्रलय हुआ, सृष्टि हुआ, परिपालन नारायण जी ने किया, और उसके बाद प्रलय आया। प्रलय किसने किया, शिव जी ने किया, शिव जी का भी प्रलय होगा। कौन करेगा शिव जी का प्रलय? शिव जी का प्रलय ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी का प्रलय कौन करेगा? नारायण करेगा। भगवान नारायण अपने अंदर सारे जगत को वापस अपने पेट के अंदर रखेंगे। एक उदाहरण है इसके लिए भी, आजकल हम देखते हैं कि कोई ग्रीटिंग कार्ड मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर वो ग्रीटिंग्स ऐसे बाहर निखर आते हैं। वो कैसा रहता है, एक के अंदर कुछ रहता है, जब खोलोगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद बाहर आएगा और आपके मुंह में हाँ ऐसे विश करेगा, और उसके बाद जब आप क्लोज करोगे उस बुक को, वो ग्रीटिंग बुक को, तब क्या होगा, वो एक के अंदर वापस जैसे बाहर आया था वैसे ही अंदर जाएगा। वैसे ही नारायण अपने पेट के अंदर हर चीजों को, जो भी जगत में दिखता है सबको अपने पेट में रखता है, उन्हीं चीजों को वह सृष्टि करता है। सृष्टि के बाद प्रलय के काल में सबको अपने पेट में वापस रखता है। यहाँ तो वापस अद्वैत हुआ, जगत में नारायण अपने पेट के अंदर सब समा ले रहे थे, नारायण और जगत एक हुआ, तो ये अद्वैत है ना, पूछ सकते हैं। पर हम भी आज खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, खाना खाएंगे, खाना अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, एक ही चावल गया, वही चावल रक्त बना, उसी चावल में शक्ति अलग बनी, जो वेस्ट था वो अलग हुआ। वो कैसे हुआ, एक ही चावल था, मतलब हमने खाना खाया चावल, वही चावल इतने सारे विभाग कैसे हुए, वो भी मेरे अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर। वैसे ही जैसे चावल, एक ही चावल अंदर जाकर अलग अलग हुए, अलग अलग रूप में विभाग हुआ, वैसे ही नारायण के अंदर भी सारे जगत, पूरा जगत को वो नारायण अंदर रखता है, पर नारायण से वो अलग है। इसलिए मध्वाचार्य जी ने कहा विश्वोदय स्थिति लय उन्नियत प्रदाय। इन सारे कार्य को ब्रह्मा जी के द्वारा या शिव जी के द्वारा प्रेरण करके करवाता है, इसे उन्नियत प्रदाय। इन सब चीजों को जानकर हमें क्या करना है? मध्वाचार्य जी ने अपने एक और ग्रंथ में कहा ज्ञानेनैव परम पदम, जिसका मतलब है ज्ञान से ही उत्तम पद प्राप्त होता है। हम जगत में हर जगह देख पाते हैं कि जो पढ़ा लिखा है, अच्छे से पढ़ा लिखा है, उसे ही पहले जॉब मिलता है। जॉब भी वैसे साधारण जॉब नहीं मिलता, बहुत अच्छा वाला कोई अच्छे से पोजीशन में जॉब मिलता है। ज्ञानेन एव परम पदम, उत्तम पदवी या उत्तम कक्ष प्राप्त कैसे हुआ?
अच्छे से पढ़ने से, ज्ञान से। वैसे ही मोक्ष प्राप्त करना है तो भी हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। इसलिए मध्वाचार्य जी ने कहा ज्ञानेनैव परम पदम। ज्ञान है तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ज्ञान से साक्षात मोक्ष होगा क्या? नहीं, ज्ञान से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान आएंगे और हमें एक बार अपनी दिव्य दृष्टि से अनुग्रह करेंगे। हाँ, ये मोक्ष के लिए अधिकारी है कहकर वो मानेंगे, तब हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान देने वाला कौन है? साक्षात नारायण ही ज्ञान देंगे। इसलिए नारायण का उपासन कैसे किया? ज्ञान प्रदाय। ज्ञान प्रदाय मतलब ज्ञान देने वाला, ज्ञान प्रदाय विबुधासुर सौख्य दुख सत्कारणाय। यानी कि भगवान नारायण क्या कर रहे हैं? जो विबुध यानी कि देवता है, उनको सुख देते हैं। जो दानव है, दुष्ट है, उनको दुख देते हैं। विबुधासुर सौख्य दुख। विबुध को सुख और दुख असुर को, दोनों को विभाग करके देते हैं। सिर्फ देवता और असुरों को देते हैं क्या? नहीं, हम लोग भी है इंसान, हमें भी देते हैं। तो इस शब्द में मध्वाचार्य जी ने ये चीज कैसे भूल गई? मध्वाचार्य जी भूले नहीं। यहाँ पर विबुध शब्द से सज्जनों का स्वीकार करना है और असुर शब्द से दुष्ट जनों का स्वीकार करना है। सज्जन अपने सत्कार्य से सुख प्राप्त करते हैं, दुर्जन अपने दुष्ट कार्य से दुख प्राप्त करते हैं। पर हम लोग हैं जो दुष्ट, पूरे दुष्ट भी नहीं, ना कि पूरे सज्जन। गलतियां हमसे भी होती है, तो हम कहाँ है? हम ही छोड़ दिया भगवान ने, ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न भी आएगा। मध्वाचार्य जी ने ये भी नहीं छोड़ा। विबुधासुर सौख्य दुख। जो विबुधासुर है, दोनों मिला दिया शब्द को। विबुधासुर यानी कि देवता और असुर स्वभाव, राजस स्वभाव वाले, उनको क्या दिया भगवान ने? वो जब सत्कार्य करेंगे उन्हें सुख देंगे, दुष्ट कार्य करेंगे तो दुख देंगे। विबुधासुर सौख्य दुख सत्कारण है। इन सब देने के विषय में सत कारण है, अच्छे से मुख्य कारण जो है वो नारायण है। सत्कारणाय वितताय। अभी कोई कोई कुछ भी देगा तो मेरे सामने आकर देगा, पर ये नारायण है, कहाँ है? दिखते तो नहीं है। सामने आकर मुझे सुख दे पाएंगे क्या, या दुख दे पाएंगे? कहाँ है ये नारायण? यही प्रश्न हिरण्यकशिपु ने भी पूछा था। तब प्रहलाद ने कहा हर जगह है। मध्वाचार्य जी भी वही कह रहे हैं, वितताय यानी कि व्याप्त है नारायण। हर एक जगह नारायण व्याप्त है। हर जगह रहकर हमें हमेशा रक्षण करते हुए हमें सुख और दुख देते रह रहे हैं। दुख क्यों देते हैं? हमारे योग्यता में, हमारे स्वभाव के अंदर जो भी दुख है, उसे हम यहाँ पर अनुभव करेंगे तो फिर आगे दुख नहीं आएगा। इसलिए उसे खत्म करना है, इसलिए दुख देते हैं। दुख से क्या होता है? हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। दुख ही नहीं, हम हमेशा सुखी रहे तो हम भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया? थोड़ा सा दुख भी रखा हमारे जीवन में। वितताय नमो नमस्ते। ऐसे चिंतन करते हुए मध्वाचार्य जी यहाँ पर नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। वितताय नमो नमस्ते, नमः नमः, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। हे नारायण, तुझको प्रणाम करता हूँ कहकर मध्वाचार्य जी इस श्लोक में अपने मंगल आचरण करते हुए यहाँ पर भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। और अगले भाग के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचय लोगों को ये वीडियो जरूर भेजिए। ये कहते हुए आज का उपन्यास यहाँ पर समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पण वस्तु।